ये साथियों ध्यान दें, आपका चैप्टर 12 माने शूटिंग का मतलब है संघर्ष करना, यानी संघर्ष करना इस चैप्टर का जो मीनिंग है। और ये चैप्टर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लगा हुआ है और इसको हमें जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से में बहुत कुछ मिलना है और मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज अमेजिड, मैं हमेशा से अचंभे में रहा हूँ। वेन आई हियर पीपल सेइंग, जब मैं लोगों को कहते सुनता हूँ दैट स्पोर्ट क्रिएट्स, कि खेलों का निर्माण करना गुडविल अच्छा है बिटवीन द नेशंस, राष्ट्रों के मध्य, एंड दैट इफ ओनली, और इसमें केवल द कॉमन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें केवल संसार के मुख्य लोग कुड मीट वन अनदर, यानी एक दूसरे से मिल सकते हैं, यानी संसार के मुख्य लोग ही इसमें एक दूसरे से मिल सकते हैं। एट फुटबॉल और क्रिकेट, यानी फुटबॉल मैच में और क्रिकेट के मैच में। दे वुड हैव नो इंक्लाइनेशन टू मीट, उनमें मिलने की कोई भी मतलब जो है भेदभाव की भावना नहीं होती है। ऑन दी बैटल फील्ड, यानी खेल के मैदान में कोई भेदभाव की भावना नहीं होती है। इवन इफ वन डिड नॉट नो, कोई नहीं जानता, फ्रॉम कंक्रीट एग्जाम्पल, जो उदाहरण हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। द 1936 में ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल, फॉर इंस्टेंट माने पहली बार, दैट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में कंटेस्ट लीड टू ऑरिजिन, इनकी उत्पत्ति हुई थी ऑफ हेटेड, वहाँ पर घेरा देखी गई थी, यानी घेरा देखी थी। वन कुड डिड्यूस इफ फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, कोई भी इन सामान्य सिद्धांतों को जो है समझ सकता है और जानता होगा। नियरली, हाल ही में या करीब में, ऑल दी स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउडेज, आज के दिनों में सभी तरह की जो खेल है उनका अभ्यास किया जाता है। आर कम्पिटेटिव, यानी एक प्रतियोगिता के तौर पर। यू प्ले टू वाइन, आप जब भी खेलते हैं तो वाइन माने जीत के लिए खेलते हैं। एंड द गेम, और जो खेल है, हैज़ लिटिल मीनिंग, अपना एक छोटा सा अर्थ बन के रह जाता है। अनलेस माने जब तक यू डू योर अटमोस्ट टू वाइन, जब तक आप जीत के लिए भरकस प्रयास नहीं करते हो तो तब तक वो खेल आपका एक छोटा सा अर्थ बनकर रह जाता है। ऑन द विलेज ग्रीन, यानी गांव के हरे भरे मैदान में। वेयर यू पिक अप साइड, जहाँ पर आप अपनी टीम की साइड लेते हैं। एंड नो फीलिंग ऑफ लोकल पैट्रियोटिज्म, और कोई भी लोकल पैट्रियोटिज्म की भावना नहीं होती है। इज इन्वॉल्वड, यानी घुल मिलने की। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू प्ले सिंपली, कि आप सादा खेलें। फॉर द फन, या तो मनोरंजन के लिए। एंड एक्सरसाइज, या फिर अभ्यास करने के लिए, यानी कि अभ्यास करने के लिए या फिर मनोरंजन करने के लिए। एक्सरसाइज माने मनोरंजन, मतलब अभ्यास होता है, ठीक है ना। बट एज सुन एज, किंतु साथ ही साथ, द क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज अराइज, जब भी सवाल उठता है स्पर्धा का, ठीक है, यानी बहस का। एज सुन एज, साथ ही साथ, यू फील, तो आपको महसूस होता है, दैट यू एंड सम लार्जर यूनिट, कि आप और कुछ जो बड़ी इकाई है, विल बी डिस्ग्रेसिव, वो उसमें घृणा दिखाती है, यानी घृणा दिखाती हुई नज़र आती है। इट यू लॉस, अगर ऐसा तभी होता है जब आप मैच को हार जाते हो। द मोस्ट सैवेज कम्बैटिव, ये बड़ी असभ्यता की बात होती है, बड़ी असभ्यता की बात होती है। कम्बैटिव इंस्टिंक्ट आर अराउस्ड, जो इस तरह की भावनाएं उठती हैं। एनी वन माने कोई भी, हु हैज़ प्लेड, जो मैच खेला हो, इवन इन ए स्कूल फुटबॉल, स्कूल के फुटबॉल मैच में। नॉज दिस, तो वही ये बात जानता होगा, तो वो ये बात जानता होगा। एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्पोर्ट इज फ्रैंकली मिमिक वारफेयर, देखा जाए खेल जो अपने आप में एक खुल करके मिमिक है। बट द सिग्निफिकेंट थिंग, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इज नॉट द बिहेवियर,
इज नॉट द बिहेवियर ऑफ द प्लेयर्स, जिसमें खिलाड़ियों का जो व्यवहार होता है, ठीक है, बट द एटीट्यूड ऑफ द स्पेक्टेटर मतलब दर्शक होते हैं, जिसमें दर्शकों का जो अपना नज़रिया जो एटीट्यूड होता है वो वास्तव में हटकर होता है। एंड बिहाइंड द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के पीछे से आप नेशंस जो राष्ट्र की भावनाएं उठती हैं, हु वर्क देम सेल्फ जो स्वयं में कार्य करते हैं, देम सेल्फ माने स्वयं में, इनटू फ्यूरियस माने गंभीर होकर के यानी नाराज होकर के, ओवर दिस एब्जर्ड यानी कि इस तरह के कार्यों में, कंटेस्ट तो काफ़ी वो कंटेस्ट को समझते हैं, एंड सीरियसली बिलीव और गंभीर होकर के विश्वास भी करते हैं, एट एनी रेट माने किसी भी प्रकार से, फॉर शॉर्ट पीरियड यानी कुछ थोड़े से समय के लिए, दैट रनिंग वहाँ पर भागदौड़ होती है, जंपिंग कूदफाद होती है, एंड किकिंग और ठोकर मारना यानी ठोकर मारते हैं ये बाल में, आर टेस्ट्स ऑफ नेशनल वर्च्यू जो अपने राष्ट्रीय गुणों को परखने का कार्य करते हैं यानी परखते हैं। इवन यहाँ तक कि ए लीजरली गेम, ये जो खेल होता है वो बड़ा आनंददायक होता है, लाइक क्रिकेट की तरह, ठीक है, क्रिकेट के समान, डिमांडिंग ग्रेस रेदर, हालांकि वो इस तरह से डिमांड बने मांग भी करते हैं, देन स्ट्रेंथ अपनी पूरी शक्ति के साथ, कैन कॉज मच इलविल जिसका कारण हो सकता है अधिक अफरा तफरी, इलविल का मतलब अफरा तफरी, एज बी सा जैसा कि हमने देखा है, इन द कंट्रोवर्सी यानी जहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है, ओवर बॉडी लाइन बॉलिंग के समय, एंड ओवर द रफ टैक्टिस और रफ टैक्टिस के समय आप दी ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम करती है। दैट विजिटेड इंग्लैंड जिसको इंग्लैंड में देखा गया इन 1921 में। फुटबॉल यानी फुटबॉल जो मैच है एक गेम जो खेल है इन भी जिसमें एवरीवन गेट्स हर्ट हर किसी को चोट लग जाती है, एंड एवरी नेशन और प्रत्येक राष्ट्र हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ प्ले हर किसी राष्ट्र का अपना खेलने का एक तरीका होता है, विच सीम्स अनफेयर जो अशोभनीय होता है, टू फॉरेनर खासकर विदेशियों के लिए, इज़ फार रोस्ट जो अधिक खराब होता है, रोस्ट सबसे ज़्यादा खराब, ऑफ ऑल इज बॉक्सिंग यानी सभी खेलों में सबसे खराब खेल होता है बॉक्सिंग करने वाला खेल। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल इसमें सबसे भयानक जो खेल है जो साइड्स है इन द वर्ल्ड संसार में, इज ए फाइट वो संघर्ष है फाइटिंग करना बिटवीन वाइट एंड कलर बॉक्सर्स। हालांकि जो काले और गोले बॉक्सर होते हैं यानी गोले कलर के जो बॉक्सर होते हैं उनके बीच जो फाइटिंग होती है। बिफोर इससे पहले मिक्सड ऑडियंस, इससे पहले अगर देखा जाता तो वहाँ पर जो श्रोतागण बैठे होते हैं वो सभी घुले मिले होते हैं, सभी तरह के होते हैं और सभी देशों के होते हैं। बट ए बॉक्सिंग ऑडियंस किंतु एक बॉक्सिंग का जो श्रोता है इज ऑलवेज डिस्गस्टिंग वो हमेशा से घृणा करता है, एंड द बिहेवियर ऑफ द वुमेन खासकर स्त्रियों के व्यवहार को लेकर के, इन पार्टिकुलर विशेष तौर से, इज सच यानी एक ऐसी बात दैट द आर्मी जिसको सेना आर्मी में सेना आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ डज नॉट अलाउ यानी सेना अनुमति नहीं देती है देमन उनको टू अटेंड इट कंसिस्ट यानी अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने के लिए। एट एनी रेट माने किसी भी हाल में किसी भी तरह 2 or 3 years यानी 2 या 3 वर्ष एगो माने पहले, भीन होम गार्ड जहाँ होम गार्ड हुआ करते थे, एंड रेगुलर ट्रूप्स वहाँ पर लगातार ट्रूप्स यानी गार्ड रखे जाते थे, वर होल्डिंग ए बॉक्सिंग टूर्नामेंट यानी बॉक्सिंग टूर्नामेंट को नियंत्रण करने के लिए। आई वाज प्लेसिड लेखक कह रहा है कि आई वाज प्लेसिड ऑन गॉड मेरे को भी यानी गॉड की जगह पर रखा गया, एट डोर माने दरवाजे पर, द हाल माने यानी बड़े दरवाजे पर, ठीक है, मुझको भी लगाया गया था आप दी हाल के दरवाजे पर, विद ऑर्डर टू
कीप द वुमेन आउटसाइड, और मुझसे कहा गया कि स्त्रियों को जो है बाहर रखना, मैदान से बाहर रखना। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द ऑब्सेशन विद स्पोर्ट, यानी इंग्लैंड में इस तरह का जो खेल होते हैं वो विशेषकर इज बैड इनफ, वो काफ़ी बुरे तरह के हैं। बट इवन फायरसर्स पैसेंस, वहाँ पर राष्ट्रीय जो भावना होती हैं वह काफ़ी गंभीर होती हैं। आर आराउस्ड जो उड़ती रहती हैं इन योर कंट्रीज, यानी अपने अपने देशों में। वेयर गेम्स प्लेइंग एंड, जहाँ पर खेल खेले जाते हैं। नेशनलिज्म, राष्ट्र की भावनाएं, आर बोथ, दोनों तरफ से, रिसेंट डेवलपमेंट, यानी हाल में उनका विकास होता है। इन कंट्रीज माने देशों में, लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, बर्मा, बर्मा जैसे देश में। इट इज़ नेसेसरी, किंतु ये आवश्यक है कि एट फुटबॉल मैचेस, यानी फुटबॉल मैच में, टू हैव स्ट्रॉन्ग कॉर्डन्स, यानी फुटबॉल मैच में जो है शक्तिशाली कॉर्डन्स का मतलब रक्षकों को रखा जाए। पुलिस मानी पुलिस की, टू कीप द क्राउड फ्रॉम इनवैलिडिंग, कि भीड़ जो है वो अपना जो है असर ना दिखा पाए या फिर उत्पात ना कर पाए। द फील्ड माने मैदान में। इन बर्मा, बर्मा में आई है द सपोर्टर, बर्मा में मैं सपोर्टर रहा हूँ, आप वन साइड, एक तरफ टीम का। ब्रेक थ्रू द पुलिस, जहाँ पर पुलिस की अवहेलना की गई थी, पुलिस को नियमों को उल्लंघन किया गया। एंड डिसेबल गोलकीपर, और गोलकीपर को डिसेबल कर दिया गया ऑफ दी अपोजिंग साइड की टीम के द्वारा। एट ए क्रिटिकल मोमेंट, वो समय जो था बहुत जटिल था। दी फर्स्ट फुटबॉल मैच, पहला फुटबॉल मैच दैट वाज प्लेड, जो खेला गया था इन स्पेन। लेखक कह रहे हैं कि पहला फुटबॉल मैच स्पेन में खेला गया था अबाउट 15 ईयर्स है, वो लगभग 15 साल पहले। लीड अनकंट्रोलेबल राइट, जहाँ पर अनियंत्रित भीड़ को देखा गया। एज सुन एज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिवेलरी, विद्रोह की शक्तिशाली भावनाएं देखी गई थी। आर अराउस्ड, जो भावनाएं उठी थी। नेशन ऑफ प्लेइंग, राष्ट्र क्यों, खेलने वाले लोगों के द्वारा। द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलवेज, खेल हमेशा जो है अपने नियमानुसार ही खेलने चाहिए और होने चाहिए। ठीक है। बेनिस पीपल वांट टू सी वन साइड, हालांकि अगर जो देश नियम के द्वारा खेलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ व्यर्थ रहती है, बेकार में चली जाती है। पीपल वांट टू सी, कह रहे हैं लोग देखना चाहते हैं। वन साइड माने केवल एक ही साइड को, ऑन टॉप माने ऊंचे शिखर पर, लोग देखना चाहते हैं कि हमारी एक ही टीम जो है जीते। एंड द अदर साइड, दूसरी साइड, ह्यूमिलेटेड, और दूसरी साइड की वो करते हैं अपमान या जो है उनकी अवहेलना। दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, दैट विक्ट्री गैनेड, कि जो है विजय हासिल करनी है, ये तो भूल जाते हैं कि विजय हासिल करनी है। थ्रू चीटिंग, उनका क्या मतलब है कि चीटिंग के द्वारा ही हम विजय हासिल कर लें। वो आर थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द क्राउड, या भीड़ को इधर उधर तितर बितर करके भी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इज मीनिंगलेस, किंतु ये सब व्यर्थ में जाता है, यानी कि सोच नहीं होनी चाहिए। इवन माने यहाँ तक कि भेन द स्पेक्टर, जब दर्शक लोग होते हैं, इंटरवेन फिजिकली, वो अपने भौतिक तरीके से यानी अपने शारीरिक तरह से, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। द गेम बाय चीरिंग, हालांकि वे अपने खेल के द्वारा खुशी जाहिर करना चाहते हैं, देयर साइड, अपनी साइड की। एंड रैटलिंग, और रैटलिंग का मतलब है कि जो है दखलंदाजी करना या खड़खड़ाहट या शोरगुल। अपोजिंग प्लेयर्स के प्रति। विद बूस एंड इंसल्ट, उनको बू करते हैं, एंड इंसल्ट माने उनका अपमान करते हैं। सीरियस, बड़े गंभीर तरीके से। हैज़ नथिंग टू डू विद फेयर प्ले, ऐसे सुंदर खेल से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग माने कोई भी फायदा नहीं है। इट इज़ बॉन्ड अप विद हेटेड, ये सब घृणा से
जुड़ जाता है। और जीलसी ईर्ष्या से, जीलसी माने ईर्ष्या से। बोस्टफुलनेस डींग मारना, डिसग्रेसिड घृणा करना, आफाल रूल्स ये सभी के रूल्स, एंड सैडिस्टिक प्लीजर वे खुशी को बेकार कर देते, इन विटनेसिंग वायलेंस अपनी हिंसा के द्वारा। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में इट इज़ बार माइनस द शूटिंग, यही एक संघर्ष का खेल है, संघर्ष का खेल है। इंस्टीड ऑफ बिलाबलिंग, बिलाबलिंग माने शोरगुल के बजाय अबाउट ए क्लीन यानी शुद्ध वातावरण होना चाहिए, हेल्थी रिवैलरी जो कि काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऑन दी फुटबॉल फील्ड में, एंड द ग्रेट पार्ट प्लेड और अधिकांश जो है खेल को खेला जाए वाई दी ओलंपिक गेम्स ओलंपिक खेल की तरह, इन ब्रिंगिंग द नेशंस टुगेदर हालांकि सभी राष्ट्रों को एक साथ लाना चाहिए, इट इज़ मोर यूजफुल जो आपके लिए अधिक उपयोगी होगा, टू इंक्वायर ये जानने के लिए कि हाउ एंड वाई और कैसे और क्यों, दिस मॉडर्न कल्चर ये आधुनिक जो संस्कृति आप स्पोर्ट अराउज जो खासकर स्पोर्ट खेल में भाग लेती या खेलती है, मोस्ट ऑफ दी गेम्स अधिकांश खेल बी नाउ प्ले हम खेलते हैं, आर ऑफ एंशिएंट ओरिजिन अधिकांश खेलों को हम प्राचीनतम खेलों की उत्पत्ति के आधार पर ही खेलते हैं। बट स्पोर्ट डज नॉट सीम टू हैव बीन टेकन वेरी सीरियसली, जहाँ पर खेलों को अधिक गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता था, यानी नहीं लिया जाता था। इवन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बिटवीन रोमन टाइम्स रोमन के समय से एंड द 19th सेंचुरी और 19वीं शताब्दी से इवन इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में पब्लिक स्कूल में द गेम्स कल्चर जो गेम का जो कल्चर होता था जो संस्कृति होती थी डिड नॉट स्टार्ट वो शुरू नहीं हुई थी, यानी कि पब्लिक स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हुआ करते थे तो उनमें इस तरह की संस्कृति का कोई प्रचलन नहीं हुआ था, टिल द लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी यानी अंतिम शताब्दी के अंत तक। डॉक्टर अर्नोल्ड जनरली रिगार्डेड सामान्य तौर से डॉक्टर सामान्य रूप से समझाते हैं एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो कि आधुनिक पब्लिक स्कूल के संस्थापक थे। लुक्ड ऑन गेम्स एज सिंपली वो हमेशा से खेलों को एक साधारण समझते थे। ए वास्ट ऑफ टाइम उनके कहने का मतलब था कि खेलों को खेलना समय की बर्बादी है। देन चीफली मुख्य तौर से इन इंग्लैंड में एंड द यूनाइटेड स्टेट और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गेम्स वर बिल्ट अप खेल खेले जाते थे इनटू ए कह रहे हैं हेवली फाइनेंशियल एक्टिविटी बड़े धन व्यय के साथ धन व्यय किया जाता था काफ़ी खेलों पर। कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग और उसको काफ़ी आकर्षक बनाते थे। वास्ट क्राउड यानी विशालतम भीड़ के द्वारा एंड राउजिंग सैवेज पैशन और असभ भावनाओं के द्वारा एंड द इन्फेक्शन और जो प्रभाव था स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जो देश तक फैलता था। इट इज द मोस्ट वायलेंटली कम्बैटिव स्पोर्ट इस तरह के काफ़ी जो है हिंसात्मक प्रतियोगी खेल हुआ करते थे। फुटबॉल एंड बॉक्सिंग फुटबॉल और बॉक्सिंग दैट हैज़ स्प्रेड द वाइडेस्ट इनका काफ़ी विस्तार से इनका विकास हुआ है। देयर कैन नॉट बी मच डाउट इसमें कोई संदेह की बात अधिक नहीं है। दैट द होल थिंग इसमें सबसे बड़ी बात यह है होल थिंग सबसे बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं दैट होल थिंग सबसे बड़ी बात यह है कि इज बाउंड अप विद द राइज ऑफ नेशनल कि राष्ट्र की जो भावनाएं उठती हैं उन पर थोड़ा बाउंडेशन होना चाहिए। दैट इज विद द ल्यूनेटिक मॉडर्न हैबिट एक आधुनिक प्रकार की ये देखा जाए आदत है आप आइडेंटिफाइंग वनसेल्फ यानी एक अपनी पहचान बनाने की। विद लार्ज पावर
यूनिट्स, जिसमें बड़ी संख्या में अपनी यूनिट अपनी पावर का यूज करती है, एंड सीइंग एवरीथिंग, और हर चीज़ को देखती है। इन टर्म्स ऑफ कम्पिटेटिव प्रेस्टीज, जहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए जो है प्रतियोगिता, जो स्पर्धा होती है। आल्सो ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, वो खासकर खेलों में एक प्रकार से उसका संगठन होता है, निर्माण होता है। आर मोर लाइकली टू फ्लोरिश, लोग उसको काफ़ी पनपना पसंद करते हैं। इन अर्बन कम्युनिटीज़, अर्बन के समुदाय लोगों में। वेयर द एवरेज ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर एक मानवता का एक अपना एवरेज, एक औसतन है। लिव्स ए सेनेटरी, जो कि सेनेटरी के अनुसार रहते हैं। एट लीस्ट ए कन्फाइंड लाइफ, और अपने जीवन को एक प्रकार से देखा जाए कैद कर लेते हैं, यानी रोक लेते हैं। एंड डज नॉट गेट मच अपॉर्चुनिटी, उनको अधिक अवसर नहीं मिलता है। फॉर क्रिएटिव लेबर, अपनी मेहनत को करने का। इन्हें रस्टिक कम्युनिटी, हालांकि जो रस्टिक कम्युनिटी होती हैं, जो समुदाय के लोग होते हैं, ए बॉय, एक लड़का, वार यंग मैन, एक नौजवान आदमी, वर्क्स ऑफ ए गुड डील, यानी कि लड़का या नौजवान व्यक्ति काफ़ी मात्रा में कार्य करता ऑफ इज सरप्लस एनर्जी, अपनी ऊर्जा को व्यय करने के लिए। वाई वॉकिंग, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बाई वॉकिंग, कुछ लोग होते हैं बाई वॉकिंग चल करके अपनी ऊर्जा का व्यय करते हैं। स्विमिंग, तैर करके। स्नोबॉलिंग करके। क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ के। राइडिंग हॉर्स, घोड़ों की सवारी करके। एंड बाई वेरियस स्पोर्ट, और भिन्न तरह के खेलों को खेल करके अपनी ऊर्जा को मतलब व्यय करते हैं। इन्वॉल्विंग क्रूरल्टी टू एनिमल्स, खासकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशुओं में अपनी क्रूरता को दिखाते हैं। सच एज फिशिंग, मछली पकड़ना। कॉक फाइटिंग, मुर्गे की लड़ाई करना। एंड फेरटिंग फॉर रैट्स, चूहों की लड़ाई। इन ए बिग टाउन, बड़े बड़े कस्बों में। वन मस्ट इंडल्ज इन ग्रुप एक्टिविटीज़, तो काफ़ी बड़े ग्रुपों में, समूह में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। इफ़ वन वांट एन आउटलेट फॉर वंस, कह रहे हैं इफ़ वन, यदि वन वांट, हर कोई चाहता है, आउटलेट फॉर वंस फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी अपनी भौतिक या शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। फॉर वंस सैडिस्टिक इम्पल्स, ठीक है। गेम्स आर टेकन सीरियसली इन लंदन, लंदन में जो खेल होते हैं उनको गंभीरता से लिया जाता है। एंड न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में। एंड दे वर टेकन सीरियसली इन, और उनको गंभीर रूप से लिया जाता है, गंभीर रूप से लिया जाता है। रोम एंड बाइजेंटियम, रोम और बाइजेंटियम में खेलों को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है। इन मिडिल एजेस, मध्य युग से। दे वर प्लेड, वे खेले जाते थे। एंड प्रोबेबली प्लेड विद मच फिजिकली ब्रूटली, और खासकर वे अपने भौतिक अभ्यास के लिए खेला करते थे। बट दे वर नॉट मिक्सड अब विद पॉलिटिक्स, किंतु उनका राजनीति से कोई लगाव नहीं था। नॉट ए काज ऑफ ग्रुप हेटेड, और ना ही उनका कोई कारण था किसी ग्रुप से या समूह से घृणा करना। इफ़ यू वांटेड टू ऐड टू द वास्ट माइंड फंड, अगर आप अधिक पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं ऑफ इल बिल एक्साइटिंग, तो आप जो है इल बिल एक्साइटिंग के द्वारा इन द वर्ल्ड माने संसार में एट दिस मोमेंट माने इसी क्षण या इसी समय, यू कुड हार्डली डू, तो आप अधिक मेहनत करें। इट बेटर देन बाई ए सीरीज, देखा जाए तो आपके लिए अधिक अच्छा होगा। आप फुटबॉल मैच में कह रहे हैं बिटवीन ज्यूस एंड अर्बन, ठीक है, जहाँ पर जीव के लोग होते हैं, अर्बन्स होते हैं, जर्मन्स होते हैं, एंड और सिजेस होते हैं, इंडियंस होते हैं, एंड ब्रिटिश, रशियंस एंड पोल्स एंड इटालियंस माने इटली के लोग, एंड यूगोस्लावियस। ईच मैच टू बी वाचड, हर मैच को देखा जाता है बाई ए मिक्सड ऑडियंस, यानी घुले मिले श्रोताओं के द्वारा। ऑफ 1 मिलियन स्पेक्टेटर, लगभग 1 लाख दर्शकों के द्वारा 1 लाख दर्शकों के द्वारा। राइटर कह रहे हैं आई डू नॉट ऑफ, वास्तव में मैं ऐसा नहीं करता हूँ। सजेस्ट माने सुझाव के तौर पर, दैट स्पोर्ट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ
इंटरनेशनल। खेल एक देखा जाए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। रिवैलरी जिसका वास्तव में एक अपना विद्रोह होता है, बिग स्केल बड़े पैमाने पर। स्पोर्ट इज इटसेल्फ अपने आप में। आई थिंक मैं सोचता हूँ मेरे लिए हाल में अनदर इफेक्ट दूसरे प्रभाव को ऑफ दी कॉज जिसके कारण होते हैं दैट हैव प्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म, जहाँ पर राष्ट्रता की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। स्टिल माने फिर भी यू डू मेक थिंग्स रोज, फिर भी तुम कुछ बातों को खराब कर लेते हो, रोज माने खराब। बाय सेंडिंग फॉर द टीम को भेज करके आप 11 मेन यानी जिसमें टीम में 11 खिलाड़ियों को भेज करके। लेबलिड एज नेशनल चैम्पियंस, यानी कि एक प्रकार से देखा है राष्ट्रीय चैंपियन के तौर पर। टू डू बैटल अगेंस्ट सम रिवाइल, हालांकि कुछ युद्ध होते हैं, यानी एक प्रकार से देखा जाए संघर्ष होता है अगेंस्ट सम रिवाइल, कुछ विद्रोह के मत विपरीत। टीम जो कि विपरीत टीम होती है उसके सामने। एंड अलाउइंग अनुमति मिलती है इट टू बी फेल्ट महसूस करने की ऑन ऑल साइड माने सभी साइडों के लिए। दैट विच एवर नेशन जिसमें कोई भी राष्ट्र इज डिफीटेड, अगर कोई भी राज्य जिसमें अगर हार जाता है या पराजित हो जाता है, लॉस फेस तो अपना वो चेहरा छिपाता है। सो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो हमने फुल एक्सप्लेन की है और मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य समझ में आएगी। तो कृपया करके इस चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।